दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन सा विद्रोह हुआ है। छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल है वो मिल जाएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मॉडर्न हिस्ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें। बहावी आंदोलन के बारे में बात करें तो बहावी आंदोलन की शुरुआत है वो अरब क्षेत्र में हुआ था और वहाँ पे अब्दुल अब बहाव के द्वारा ये आंदोलन है वो शुरू किया गया था। तो धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट है वो भारत में पड़ा। तो भारत में बहावी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है सैयद अहमद बरेलवी को। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले थे। इन्हें ही भारत में इस आंदोलन का श्रेय है वो दिया जाता है। 1821 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी है वो बिहार यानी पटना आए थे और यहाँ पे इस आंदोलन की शुरुआत है वो इन्होंने किया था। तो दोस्तों एग्जाम में बहावी आंदोलन के बारे में बिहार में पूछा जाए तो आपको 1821 है वो टिक करना है। और यहाँ पे मोहम्मद हुसैन को खलीफा नियुक्त किया था ताकि वो संगठन है वो बना सके, आंदोलन को अच्छे से चला सके। तो बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र है वो पटना रहा है। पटना में ही यह आंदोलन है वो चला था और पटना में फुलवाड़ी शरीफ का एरिया है, वहां पे ये आंदोलन है वो चला था। बहावी आंदोलन का जो लक्ष्य था यानी जो उद्देश्य था वो मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक परंपराओं से मुक्त करना था। बिहार में बहावी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उसमें मौलवी विलायत अली और इनायत अली का नाम है वो आता है। और बिहार में इस आंदोलन का दमन है वो 1863 के अम्बाला अभियान के बाद हुआ था। जो भी आंदोलन के प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार करके काला पानी की सजा के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। दोस्तों बंगाल में एक फराइजी आंदोलन हुआ था। फराइजी आंदोलन है वो बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। दोस्तों हम नोनिया विद्रोह के बारे में बात करें तो नोनिया समुदाय है वो बिहार में सोरा का उत्पादन करता था। सोरा एक विस्फोटक पदार्थ होता है जो बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन है वो किया जाता था। दोस्तों 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में ये विद्रोह है वो चला था। बिहार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में सोरा का सर्वाधिक उत्पादन है वो किया जाता है। तो जब नोनिया समुदाय के लोग हैं वो सोरा का व्यापार है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों के साथ करते थे, तो इसमें जो बिचौलिया होता था यानी जो मीडिएटर होता था वो अधिक लाभ कमा लेता था। इसी से बचने के लिए जो नोनिया समुदाय के लोग हैं वो अपना सोरा है वो सीक्रेट रूप से मार्केट में बेचने लगे। जब अंग्रेजों को पता हुआ तो गुप्त रूप से जो सोरा का बिक्री हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी के विरोध में सोरा उत्पादक वर्ग है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और विद्रोह कर दिया। इसी को नोनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है नोनिया विद्रोह है वो बिहार में हुआ था और ये सोरा उत्पादक वर्ग के द्वारा किया गया। कोल विद्रोह के बारे में बात करें तो कोल विद्रोह है वो 1831 ईस्वी के आसपास है वो शुरू हुआ था और एक छोटा नागपुर का जो एरिया है वहाँ पे कोल समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ये आंदोलन है वो शुरू किया गया था। दोस्तों इस आंदोलन का प्रभाव है वो सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानपुर आदि क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो आदिवासियों की जमीन है वो लेकर के गैर आदिवासियों को दे दिया गया था, जिसमें ईसाई और मुस्लिम प्रमुख थे। इन लोगों को दे दिया गया था जिससे कोल समुदाय के लोग हैं उनमें असंतोष की भावना थी और इस कारण से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। कोल विद्रोह है वो 1832 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने है वो समाप्त हो गया। इनके जो विद्रोही थे वो आत्मसमर्पण कर दिए। इस वजह से ये आंदोलन है वो खत्म हो गया। इस कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो बुद्धो भगत था और एक और नेता है वो सिंह राय है। ये दो प्रमुख नेता थे कोल विद्रोह। हम लोटा विद्रोह के बारे में बात करें तो बिहार में एक प्रमुख विद्रोह है लोटा विद्रोह। वो 1856 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा है वो शुरू किया गया था। मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों को पानी पीने के लिए मिट्टी का है वो लोटा दिया जाता था, जबकि इनका डिमांड था कि उन्हें पीतल का लोटा है वो दिया जाए पानी पीने के लिए। तो इन कैदियों ने अपने मांगों को रखते हुए विद्रोह है वो कर दिया और विद्रोह इतना तेज था कि प्रशासन को यानी जो अंग्रेजी सरकार है वो उन्हें झुकना पड़ा और इन्हें पीतल का लोटा है वो पानी पीने के लिए दिया गया। दोस्तों हम संथाल विद्रोह के बारे में बात करें तो संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध पहला व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। अब दोस्तों सशस्त्र विद्रोह कहने का मतलब है कि इस विद्रोह में बड़े पैमाने पे जाकर के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग है वो किया गया था। यह विद्रोह है वो 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1856 में अंग्रेजों के द्वारा इसका दमन है वो कर दिया गया। संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक था और 30 जून 1855 में भागनाडीह में संथालों ने यह विद्रोह है
वो शुरू करने का निर्णय है वो लिया था। संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नेता है वो सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 है वो प्रमुख नेता थे। और इनका मुख्य कारण था वो जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों के द्वारा इनका शोषण किया जाता था। तो ये शोषण के विरुद्ध उठाई गई आवाज थी। और दोस्तों ये आंदोलन है वो काफी व्यापक रूप धारण कर लिया था। संथाल विद्रोह का जो प्रमुख मांग था यानी जो उद्देश्य था, इसमें सबसे पहले बाहरी लोगों को भगाना था। जो भी बाहर के लोग वहां पे बस गए थे, जो भी उन लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, उन सारे लोग को भगाना था। विदेशियों के द्वारा जो राज स्थापित था उसे समाप्त करना था। न्याय और धर्म का राज को स्थापना करना था। ये इनकी प्रमुख उद्देश्य थी। सेना की मदद से अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचल दिया। मेजर जनरल बरो है वो इसका नेतृत्व है वो कर रहा था। यह विद्रोह है वो असफल रहा, नेता है वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन आपको बता दें कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 है वो पारित किया गया था। आपको ध्यान रखना है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है वो संथाल विद्रोह के बाद है वो लाया गया था। एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो जिस क्षेत्र में आंदोलन है वो शुरू हुआ था, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र को संथाल परगना के रूप में मान्यता है वो दी गई। और यहाँ पे मांझी व्यवस्था है वो लागू किया गया। दोस्तों मांझी व्यवस्था कहने का मतलब है कि मांझी है वो गांव का मुखिया होता था। वो सामाजिक और न्यायिक दृष्टि से प्रमुख माना जाता था। दोस्तों बिहार में कुछ और भी जनजातीय आंदोलन था जिसमें तिलका मांझी विद्रोह था वो 78 से 85 तक चला था। और इसका नेतृत्व है वो तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन है वो भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह है 78 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके नेतृत्व राजा जगन्नाथ के द्वारा किया गया था और ये राजमहल के क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह है वो 1800 से 1802 तक चला था और ये भूषण सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन है वो शुरू किया गया था। इसका क्षेत्र है वो पलामू झारखंड का है। हो विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो सिंहभूम जिला था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक चला था और इसका नेतृत्व है वो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। इसके बारे में हम डिटेल आगे स्टडी करेंगे। और दोस्तों इसका जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर का क्षेत्र था। इसके अलावा एक ताना भगत आंदोलन था जिसका नेतृत्व है वो जतरा भगत के द्वारा किया गया था। और एक गुमला क्षेत्र में हुआ था 1913 से 14 ईस्वी के बीच में। इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक है वो पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम कुछ टॉपिक जिसमें 1857 की क्रांति, मुंडा विद्रोह, बंगभंग और स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।